हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो देखो, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब भी आप किसी कोर्स को परस्यू करते हैं या फिर जब भी आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी को परस्यू करते हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने टैलेंट को देखिए, अपने पैशन को देखिए और उसके बाद आप उसे परस्यू कीजिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बड़ी ही मासूमियत से कमेंट किए कि सर हमें तो पता ही नहीं हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, हमें तो पता ही नहीं कि हमें लाइफ के अंदर क्या करना है, तो फिर हम कौन सा कोर्स परस्यू करें। तो बिल्कुल जेन्युइन सवाल था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, पैशन किस चीज़ के अंदर है, टैलेंट क्या है, तो हम क्या परस्यू करें। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ऐसे भी आए कि सर हमें पता तो है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। तो मुझे लगा कि चलो यार एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू डिस्कवर योर रियल टैलेंट और अपने पेरेंट्स को आप किस तरह से मना सकते हो अगर आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से आप अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हो। तो देखो, मैंने कहीं पर सुना था और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, कोई भी ऐसा काम जिसे आप दिन रात बिना पैसे की फिक्र किए कर सकते हो वही आपका रियल इंटरेस्ट है, वही आपका रियल टैलेंट है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, अगर आप दिन रात खाना बना सकते हो तो भाई वही आपका टैलेंट है, आप शेफ बन सकते हो। इसी तरह से दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब मान लीजिए जिस भी फील्ड के अंदर आप हो, अपने सारे के सारे कोर्सेज आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि मैं कौन कौन से कोर्स कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो आप सारे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के कर लो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, साइंस के कर लो। और मैंने वीडियोस भी बनाई है करियर ऑप्शंस फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो आप वो भी देख सकते हो। तो सारे के सारे कोर्सेज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उन्हें सब डिवाइड कर दो, यानी कि इस कोर्स से कितनी सारी मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने नोट डाउन कर लिया, बीकॉम कर सकता हूँ, बीबीए भी कर सकता हूँ, बीएमएस भी कर सकता हूँ, बीसीए भी कर सकता हूँ, सीए बन सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनको एक बार नोट डाउन करो, सब डिवाइड करो कि मैं कहाँ कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती है। देन उसके बाद ये डिसाइड करो कि क्या आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को अगले 5 या 10 साल तक परस्यू कर सकते हो। हर रोज 8 से 10 घंटे के आप उस चीज को दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं दे सकता हूं तो वही आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कोई कोर्स नहीं है, वो कोई कॉलेज नहीं है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन वो है, वो काम जिसे आप करना चाहते हो, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, वही आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन को देखो कि क्या मैं वो कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, तब आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, कौन सा नहीं करना है। आपको थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है 4 या 5 साल के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो आपका इंटरेस्ट है आप उसे देखो और उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स परस्यू करो। बाद में चेंज होता है देखा जाएगा, लेकिन अभी जो मूवमेंट है, अभी डिसीजन लेने का मूवमेंट है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि पापा नहीं मानेंगे या फिर मम्मी नहीं मानेंगी। तो देखो, अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, तो भाई पेरेंट्स भाग कर मान जाते हैं कि भाई तू बन जा, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट ये होता है भाई हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, यूपीएससी क्लियर करे, सबको ये लगता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे डांसर बनना है मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, थिएटर ज्वाइन करना है, अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है, तो भाई देखो मैं दोनों पर्सपेक्टिव में बात करने वाला हूँ, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी। आपके पर्सपेक्टिव से तो आप उस काम को परस्यू करो, 100% परस्यू करो। और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमारा बच्चा पैसा कमा पाएगा या फिर नहीं कमा पाएगा, या फिर इन्हीं सब चीज़ों के अंदर रह जाएगा और जॉब ओरिएंटेड कोर्स वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। अब अगर आप अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हो तो सिंपल मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उनको अपनी प्रोग्रेस शो करनी पड़ेगी कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग के अंदर और आप कभी भी रियाज नहीं करते हो, आप किसी कंपटीशन के अंदर पार्ट नहीं लेते हो, आप कभी गाना भी नहीं गा रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो भाई पेरेंट्स ऐसे नहीं मानते हैं। आपको प्रोग्रेस शो करनी होगी कि आपके पास आप बहुत सारी जगह पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां से आप मेडल्स लेकर आ रहे हो, या फिर आप हर रोज रियाज कर रहे हो। आप उनको शो कर रहे हो कि मेरा रियल टैलेंट है ये, मैं हर रोज सिर्फ और सिर्फ यही काम करता हूँ और यही कर सकता हूँ। तो आपको एक तो सबसे पहले पैशन जो है आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप शो ही नहीं कर पा रहे हो, भाई कोई पेरेंट्स नहीं मानने वाले हैं, सीधी बात है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने अपना पैशन भी उनको शो कर दिया और पेरेंट्स फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या करें। तब आप एक काम कर सकते हो, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप डरते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने में, तो भाई बात तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी बात बनेगी। तो आप एक काम कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे आप एक टाइम दे दो, मुझे आप 3 या 4 साल का टाइम दे दो या 5 साल का टाइम दे दो, मैं एक बार इसको परस्यू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर मैं इसके अंदर सक्सीड नहीं करता हूँ तब मैं वो काम करूँगा जो आप कह रहे हो, बट मुझे एक चांस दो, क्योंकि लाइफ के अंदर चांस मिलना बहुत बड़ी बात होती है।
तो आप एक चांस लो कि मुझे इतना टाइम चाहिए है, और मुझे नहीं लगता कि यार कोई पेरेंट्स मना करेगा अगर आप उन्हें एक अपना जो पैशन है वो भी शो कर रहे हो, और उसके बाद आप एक टाइम ले रहे हो कि मुझे इतना टाइम दे दो, मुझे इस चीज़ को परस्यू करना है, अगर मैं सक्सीड नहीं करता हूँ तब मैं वो काम करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई पेरेंट्स शायद मना करेगा। तो आप ये फॉलो करके देख सकते हो, शायद आपके पेरेंट्स मान जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी फैक्टर की, लोग क्या कहेंगे। तो देखो मुझे वही 3 इडियट वाली मूवी याद आ रही है कि भाई आपके रूम में एसी आपके पापा ने लगवाया है, मेहता जी ने नहीं लगवाया है, मेहता अंकल ने नहीं लगवाया है, और अगर कोई मेहता अंकल इस वीडियो को देख रहा है तो मिश्रा अंकल, ठीक है। तो आपके रूम का जो एसी है वो भाई आपके पेरेंट्स ने लगवाया है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ना चाहिए अपने आप से और अपने पेरेंट्स से। सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या कहेंगे, भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मैं कुछ अलग से वर्ड्स बोल रहा हूँ आज, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो सोसाइटी क्या है भाई, सोसाइटी आपको बोलती है बार बार अबे तेरी जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, फिर आपकी जॉब लग जाती है, फिर जॉब लगने के बाद अभी तेरी सैलरी कम है, सैलरी कम है, सैलरी कम है, फिर आपकी चलो सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, फिर जब ज़्यादा सैलरी हो जाती है फिर अबे यार इसकी तो ज़्यादा सैलरी हो गई। तो सोसाइटी तो भाई हमेशा क्रिटिसाइज़ करेगी ही करेगी, सोसाइटी कभी ऐसा नहीं बोलेगी कि भाई चलो हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, सोसाइटी हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करेगी। तो सोसाइटी की टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, आप जो आपको करना है आप उसे परस्यू करो, और जिस दिन आप वो सक्सीड कर जाओगे उस दिन सोसाइटी आपको बोलेगी कि मुझे तो पता ही था कि ये लड़का कर लेगा। तो सोसाइटी का तो भाई यही सीन है, तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन आप मत लो, आप जो करना चाहते हो आप सिर्फ वही करो और आप एक दिन ज़रूर सक्सीड हो जाओगे। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि किस तरह से आप अपने रियल टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हो, किस तरह से पेरेंट्स को मना सकते हो, किस तरह से सोसाइटी को आपको टैकल करना है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, और जब भी मेरा मन करेगा मैं वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाऊँगा और आप लोगों से ऐसी बातें करता रहूँगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर सब्सक्राइब का उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी आप कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और मैं क्या चीज़ें जो आपसे करवा सकता हूँ। आई होप आप कुछ करने वाले तो नहीं हो, बट फिर भी सो शुक्रिया।